हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज की वीडियो है नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। तो नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि कन्या देवी दुर्गा के रूप के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि पर कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी या कुछ अन्य दिनों में भी कन्या पूजन कर लेते हैं। कन्या का पूजन केवल नवरात्रि में ही नहीं, आप अपने गृह प्रवेश पर भी कन्या को आमंत्रित करके भोजन करा सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की धुलाई करें और मंदिर और द्वार साफ कर लें। फिर नहा धोकर माता रानी का भोग और कन्या पूजन की सामग्री और विदा में जो भी गिफ्ट दक्षिणा हो उन्हें एक जगह तैयार करके रख लें। ये सब तैयारी कन्याओं के आने से पहले कर लें जिससे बाद में कोई जल्दबाजी ना हो और आप कन्या पूजन भोग दान दक्षिणा बिना कोई हड़बड़ाहट के कर सकें। यहाँ मैं माता रानी के भोग के लिए भोग प्रसाद तैयार कर रही हूँ और मेरा लगभग माता रानी और कन्याओं के लिए भोजन भी तैयार हो गया है। केवल पूरी रह गई हैं, जब कन्या आएंगी तब गरम गरम सेकेंगे। यहाँ मैंने माता रानी के भोग पूजा के लिए कुकियाँ खुजरियाँ ये बना ली हैं। इन्हें हमारे यहाँ इसी नाम से बोलते हैं। आप इन्हें 5, 7, 11 भी बना सकते हैं। कहीं ये बनती है कहीं नहीं, क्योंकि सभी जगह और घरों की पूजा अलग अलग होती है। यहाँ मैं माँ दुर्गा की पूजा और भोग की तैयारी कर रही हूँ। ये एक जगह अठावरी यानी 8 पूड़ी रख ली हैं और कटोरियों में खीर हलवा चावल लौंग सिंदूर खुकियाँ खजूरियाँ और कुछ फूल इस तरह से रख लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अठावरी होती है इसे माता रानी के भोग में चढ़ाकर बाद में आप प्रसाद के तौर पर उठा सकते हो, लेकिन ये खुकिया खजूरियाँ जो होती हैं इन्हें आप नहीं उठा सकते, ये केवल माता रानी की ही होती हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से छोटी छोटी कटोरियों में पूजा का सामान और भोग रख लिया है, क्योंकि इन छोटी छोटी कटोरियों में जब रखते हैं तो सारा सामान हमारे अच्छे से आ जाता है। और वैसे आप थाली में रखोगे तो इधर उधर फैलेगा, इधर उधर थोड़ा मिक्स सा होगा, देखने में भी नहीं अच्छी लगेगी पूजा की थाली। इस तरह छोटी छोटी कटोरी में सारा पूजा का सामान और भोग आसानी से रख सकते हैं बिना कोई हौच पौच के साथ। तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है। अब सबसे पहले घर के मंदिर में माता रानी का भोग लगाकर हम लोग मंदिर जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले माता रानी को इस प्रकार भोग लगाया और साथ में सभी भगवान को इसी प्रकार भोग लगाया जाएगा। यहाँ मंदिर में रामायण हो रही है। प्रभु बल की ने मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी ढोल कवार सूत्र पशुना काई सिया रामा जय विधि उतरई कपे कटपुरामा कटपुरात सो कह उपाय सिया रामा मंगल भवन अमन विहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी नाथ नील नल कपितो भाई लड़काई विश्वास पाई तिनके परस किएंगे भारे नारी नहीं जलधि प्रताप मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभु विहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस में सोपान लंका कांड रामं कामारिष्टं भवभयहरं कामयवते वसेहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यनिधं सुरेशं बलवनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे गन्धावदातं सरस्वतीनयनं देवीमुपीर्षस्वरूपं संकेतां पवित्रसुन्दरतनुं शारदूलचरणाम्बरं कालव्यालयकरानुसराधरं गङ्गाससाङ्गप्रियं काशीतं कलिकल्मे सोगसनं कल्याणकल्पमृतं वेदुर्लभं कलानामजन्तकृतौ शङ्करात् सहतनोतुमे केवलदेशे परमानुजुगे परसे कलपे सर्जन्य भजति नमः राम को दास को इस सिंधु वचन सुने राम सचिव बोले प्रसे कहो अब विलंब कहे राम करौ सीत उतरे कटुबे सुनाओ बाण कुल के तो जाम बनते कर जोर कहे नाथ नाम तब से तुम जाए बहुत सागर तरही
और यहाँ मंदिर की पूजा करके घर आ चुके हैं। और यहाँ हम लोगों ने एक दिन पहले सभी कन्याओं के घर खाने का न्योता दे दिया था। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन ना दें, सबसे पहले उनके पैर धोएं। यहाँ मैंने एक पात्र में जल और 2 बूंद दूध और गंगा जल और थोड़े से पुष्प डाल दिए थे। आप चाहें तो सिंपल जल से भी कन्याओं के पैर धो सकते हो। अब एक पुष्प लेकर इस तरह से सभी कन्याओं के पैर धोएं और एक साफ टॉवल या साफ सूती कपड़े से सभी कन्याओं और लांगुर के पैर पोंछें। इसके बाद पानी को अपने घर के प्रत्येक कोने, केवल बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में जल के छींटे दें। लास्ट में बाकी जल को किसी गमले में डाल दें। इसके बाद सभी कन्याओं को पैरों पर चाहें तो पूरे पैरों पर महावर लगा सकते हो या शगुन के तौर पर पैर पर एक एक बिंदी अलता की रख सकते हैं। ये सब करने के बाद कन्या और लांगुर के माथे पर हल्दी रोली से तिलक लगाएं और साथ चावल भी लगाएं। तिलक लगाने के बाद हाथों में कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद अगर आपके पास लाल चुन्नी है तो बांधें, अगर नहीं है तो ना बांधें। और फिर लास्ट में कन्या और वह स्वरूप बालक को घी का दीपक दिखाकर उनकी आरती करें। ये सारी पूजा प्रत्येक बच्चे के एक एक करके क्रम के साथ करें। जैसे सबसे पहले सभी बच्चों को एक क्रम से पैर धोकर पहुँचते जाएं। इसके बाद पैर पर अलता लगाने के बाद सभी के माथे पर तिलक लगाएं। तिलक के बाद हाथों में कलावा और माथे पर चुन्नी बांधें और लास्ट में आरती करें। आप ये सब एक क्रम के साथ करते जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होती है सारी चीज़ें कि पूजा कैसे करनी है, लेकिन एक सिस्टम के साथ ना करके ऐसे ही कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूजा में भूल जाते हैं कि किसी बच्चे की पूजा कर दी है, किसी की छूट गई। तो इस तरह ना करके एक क्रम के साथ और सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके ही अपने काम की शुरुआत करें, जिससे पूजा में कोई भूल चूक हो, हड़बड़ाहट ना हो। अब सभी कन्याओं और लांगुरों की पूजा करके भोजन परोसे। कन्या को भोजन खिलाने से पहले माँ दुर्गा को भोग अवश्य लगा दें और कन्या को भोजन कराने से पहले कन्याओं से अन्न का पहला हिस्सा लें और देवी माँ को भेंट करके बाद में उसे अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद के तौर पर खाएं। और इस दिन माँ दुर्गा को हलवा, पूरी, खीर, चना का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्या को भी भोजन के रूप में खिलाएं। इस दिन माँ दुर्गा को हलवा, पूरी, खीर, चना का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्या को भी भोजन के रूप में खिलाएं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्या और लांगुर को ज़बरदस्ती भोजन ना कराएं। जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं, क्योंकि अक्सर इस दिन सभी लोग कन्या पूजन करते हैं तो कन्या भी सभी का मान रखने के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन सभी के घर खा लेती हैं। इसलिए जैसे ही कन्या आपके बुलाने पर आपका मान रखते हुए आपके घर आई हैं, उसी प्रकार आप भी उन सभी चीज़ों को समझते हुए खाने के लिए जबरन ना करें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब आप अपने घर कन्या पूजन के लिए बुलाएं तो बच्चे हैं थोड़ा बहुत शरारत तो करेंगे ही, इसलिए उन्हें डांटे व अपमानित ना करें, बल्कि प्यार से समझाएं और पूरी श्रद्धा भाव से उनका पूजन करें।
यहाँ सभी कन्याओं ने खाना खा लिया है। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार और दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान अधूरा रहता है। क्योंकि ये एक जो दक्षिणा दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, ये अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है उसकी ये पूर्ति होती है, तो पूजा हमारी अधूरी नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और स्नेह के साथ बड़े प्यार से विदा करें। जब ये सब करें तो देवी माँ को ध्यान करते हुए अपने मन में कन्या भोग और पूजा के समय हुई कोई भूल चूक की क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर करती हैं। हाँ ऐसे इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। जुग जुग जियो भैया, लंबा चौड़ा दे दिया आशीर्वाद। मम्मी बोलो साचे दरबार की। बोलो सच्चे। इन सब के बाद लास्ट में कन्याओं को जाते समय कन्याओं के हाथ में थोड़ी से चावल देकर घर में फेंकने के लिए कहें। इससे घर में भोजन और धन की कमी नहीं होती है और बचे चावल को घर की महिला अपने पल्लू में ले ले। इन्हें अपने भंडार गृह या किचन में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद कन्याओं को खुश होकर विदा करें। तो इस प्रकार नवरात्र में कन्या पूजन सरल विधि से कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में छोटी बच्चियां नहीं मिले तो कन्या पूजन कैसे करें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें आप कुछ उपायों को अपनाकर सफल कन्या पूजन करके अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।